वेलकम बैक लर्नर्स। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथ का एक्सरसाइज नंबर 13 का, जो कि है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। उसमें आपकी बुक में एनसीईआरटी की बुक है, जो उसमें पहला ही एग्जाम्पल दे रखा है, तो उसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। और साथ ही इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फाइनल एग्ज़ाम में आपको रफ वर्क के लिए कहाँ पे कॉपी का यूज़ करना है, आपको डायग्राम पेन से बनाने हैं, पेंसिल से। वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो देख लेते हैं जो एग्ज़ाम्पल है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जैसे मैथ का अगर कोई भी सवाल आप सोल्व कर रहे हो, तो यहाँ पे तो एक लाइन उसमें पहले से ही होती है आंसर शीट में। सेकंड, आपने क्या करना है, यहाँ पे एक साइड में एक लाइन मार के ऊपर यहाँ पे लिख देना है रफ वर्क। यानी कि आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हो उसका जो रफ वर्क होएगा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन या जो भी चीज़ें हैं, तो वो आपको उसी क्वेश्चन के सामने करनी है। इसका एग्ज़ामिनर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, आपको जो मार्क्स है वो अच्छे से वो देता है। तो जो एग्ज़ाम्पल है अब हम उसको देख लेते हैं। राशिद गोट है प्लेइंग टॉप लट्टू एज हिज बर्थडे प्रेजेंट। यानी कि एक पर्सन है राशिद, उसको एक टॉप मिला है, एक लट्टू मिला है, वो भी उसको बर्थडे पर मिला है वो। विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट। और आश्चर्य की बात यह है कि जो उसे लट्टू मिला है उसके ऊपर कोई भी कलर नहीं है। ही वांटेड टू कलर इट विद हिज क्रेयॉन्स। तो जो राशिद है वो क्या करना चाहता है, अपने क्रेयॉन्स का यूज़ करके उस लट्टू को कलर करना चाहता है। द टॉप इज शेप्ड लाइक ए कोन सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फेयर। यानी कि जो टॉप है, जो लट्टू है, वो कोन की शेप का है और उसके ऊपर एक हेमिस्फेयर है, यानी कि एक अर्धगोला है। द एंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर इन हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द टॉप इज 3.5 सेंटीमीटर। यानी कि जो पूरे टॉप की जो लेंथ है, जो हाइट है उसकी, वो 5 सेंटीमीटर की है और जो उसका डायमीटर है वो 3.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ही हैज़ कलर। यानी कि हमें वो एरिया निकालना है जिस पे वो राशिद कलर करना चाहता है। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, द टॉप इज शेप लाइक ए कोन। यानी कि जो टॉप है वो कोन की शेप का है। कोन की शेप कैसी होती है, कुछ इस तरीके की होती है। और सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फेयर, और उस कोन के ऊपर एक हेमिस्फेयर है। तो उसका जो टॉप है कुछ इस तरीके का दिखता है। तो जो उसकी एंटायर हाइट है वो है 5 सेंटीमीटर। एंटायर यानी कि ऊपर से यहाँ से लेके यहाँ तक की जो उसकी हाइट है वो 5 सेंटीमीटर की है। तो ये हमारी 5 सेंटीमीटर है। और साथ ही में उसने बताया है कि जो उसका डायमीटर है, डायमीटर किसका निकलता है, गोल चीज़ों का निकलता है। तो यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे दे रखा है, यानी हेमिस्फीयर है। तो इसकी यहाँ पे जो यहाँ से लेके ये है, इसका जो डायमीटर है वो है 3.5 सेंटीमीटर। तो अगर डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर है तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 3.5/2। यानी कि रेडियस जो होती है डायमीटर का हाफ होती है। तो आर यहाँ पे निकल गया। अब हमने वो एरिया निकालना है जिस पे राशिद ने कलर करना है। तो वो देख लेते हैं कैसे निकालेंगे हम। आपने ये भी ध्यान रखना है कि आपने जो डायग्राम बनाना है वो पेन की मदद से ही बनाना है, पेंसिल की मदद से बिल्कुल नहीं बनाना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपने पेंसिल से बना दिया, वो उसकी धीरे धीरे जो शेड है वो कम हो जाती है और वो मिट ही जाता है। तो इसलिए आपने बॉल पेन का ही यूज़ करना है बनाने के लिए और लिखने के लिए भी। तो सबसे पहले तो हम जो हमारे पास टॉय है, हमारे पास टॉप है, जो लट्टू है, उसकी हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। इसको हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं TSA ऑफ टॉय। तो वो कैसे निकलेगा हमारा, सबसे पहले तो हमारा यहाँ पे हेमिस्फीयर है, इसका कर्व सरफेस एरिया लेंगे हम।
प्लस इसमें आएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो इन दोनों के कर्व सरफेस एरिया को मिलाने पर हमारा जो टोटल टॉय है वो बनता है। इसको हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं CSA ऑफ हेमिस्फेयर, CSA ऑफ कोन। यानी कि हमने यहाँ से लेकर इस कोन का और इस हेमिस्फेयर का जो सरफेस एरिया लिया है उसको बनाने पर, उनको मिक्स करने पर हमारे पास टॉय का टोटल सरफेस एरिया बनता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम हेमिस्फेयर के सरफेस एरिया को निकालेंगे, फिर कोन के सरफेस एरिया को निकालेंगे। उसके बाद हमारे पास जो आएगा उनको ऐड ऑन करने के बाद राशिद ने जितना कलर करना है वो निकल जाएगा उस लट्टू के ऊपर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा 2πr²। हमारे पास रेडियस भी आ गई है। रेडियस कितनी है हमारी 3.5/2। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 × 5 की वैल्यू जो होती है वो होती है 22/7 इंटू आर कितना है हमारा यहाँ पे 3.5/2। यहाँ पे स्क्वायर है यानी हम इसको 2 बार ही लेंगे। तो इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 से यहाँ हम 22 को भी काट सकते हैं 11 से। आपने अगर क्वेश्चन को इजी बनाना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो डॉटेड है, यहाँ पे जो पॉइंट है उसको आप रिमूव कर सकते हो। इसके रिमूव में आ जाएगा नीचे 10 आ जाएगा और यहाँ पे भी 10 आ जाएगा, यानी कि नीचे हो गया 100। हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे हमारा 35 बन गया है तो ये 7 से कट हो जाएगा। तो हमारे पास अब क्या बचा है वो लिख लेते हैं 11 × 5 × 35/10 × 10 हो गया 100। तो इसको सॉल्व करेंगे हम 11 × 5 = 55 × 35/100। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1925/100। यहाँ पे 100 है, इसमें 2 जीरो हैं। यहाँ पे 2 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ये हो जाएगा 19.25। यानी कि हमारे पास CSA ऑफ हेमिस्फेयर कितना निकल गया है 19.25। आगे देखते हैं हम। अब हम निकालेंगे जो यहाँ पे हमारा कोन है उसकी हाइट को निकालेंगे, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी हाइट कितनी है उसको हम निकालेंगे। तो अब हम निकालने वाले हैं कोन की हाइट ऑफ कोन। तो वो कैसे निकलेगी, हाइट को हम कैसे निकाल सकते हैं। हमारे पास टोटल जो है टॉय की जो हाइट है वो है 5 सेंटीमीटर। अगर हम उसमें से यहाँ पे हमें डायमीटर दे रखा था हेमिस्फेयर का वो है 3.5। तो जो हेमिस्फेयर है वो इस तरीके से भी और इधर से भी चारों साइड से उसका डायमीटर सेम ही रहेगा। तो यहाँ से अगर हम इसकी रेडियस को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कोन की हाइट नीचे वाली आ जाएगी। यानी कि हमने टोटल में से अगर हेमिस्फेयर की हाइट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कोन की हाइट आ जाएगी। तो वो देख लेते हैं। तो हाइट ऑफ कोन कैसे निकलेगी, टोटल हाइट ऑफ टॉय माइनस हाइट ऑफ हेमिस्फेयर। तो टोटल हाइट हमारे पास 5 है माइनस हाइट ऑफ हेमिस्फेयर वो कितनी है 3.5/2, जो कि हमारी रेडियस थी उसकी, वही उसकी हाइट है। तो ये हो गया। इसको सोल्व करेंगे हम 5 × 2 ये हो गया हमारा 10 माइनस 3.5, अब सब के अपॉन में आ जाएगा 2। तो ये हो गया 6.5/2। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3.25। हमेशा जो रफ वर्क है
उसी के सामने करना है, ऊपर लिख देना है रफ वर्क। जैसे कि हमने यहाँ पे माइनस किया था, इस तरीके से भी आप यहाँ पे माइनस कर सकते हो। तो एग्जामिनर देखेगा कि इसने ये क्वेश्चन खुद से ही किया है, सॉल्व करने की कोशिश की है। अगर बाय चांस आपका गलत भी हो जाता है तब भी उसके मार्क्स आपको मिल जाते हैं। तो आपने वैसे गलत नहीं करना है, ध्यान से उसको लिखना है। तो ये हमारे पास कोन की हाइट आ गई है 3.25। अब हम निकालेंगे जो हमारे पास कोन है इसकी स्लैंट हाइट को, यानी कि ये जो तिरछी हाइट है यहाँ पे, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, हिंदी में बोलते हैं इसको तिरछी। ये हाइट निकालेंगे अब हम इसकी। तो वो कैसे निकलेगी, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। हाइट को हम लिख सकते हैं L। तो उसके लिए फॉर्मूला दिया हुआ है √r² प्लस h²। h हमारी यहाँ पे निकल गई है, ये h है हमारी 3.25। r हमारा आपको पता ही है 3.5/2 इसका स्क्वायर प्लस h² यानी 3.25 का स्क्वायर, वो भी रूट के अंदर। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 3.5/2 का होल स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले का स्क्वायर कर लेते हैं, यानी स्क्वायर का मतलब होता है जो संख्या है उसी से मल्टीप्लाई करना। 3.5 इंटू 3.5, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, हमारे पास आंसर आएगा, वो होएगा हमारा 12.25/2 इंटू 2, ये 4 हो जाएगा, प्लस 3.25 का जो स्क्वायर रूट आएगा, यानी कि हम इसे भी ऐसे ही करेंगे 3.25 इंटू 3.25। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा 10.56 रूट के अंदर। इसको हम यहीं पे कट कर लेते हैं आपस में, तो ये निकलेगा हमारा। इसको भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाकर इंटू 100 हो जाएगा। तो यानी कि हम 1225 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 या 12 2 0 तो इसको सॉल्व करने पे हमारा आएगा 306, यानी कि यहाँ पे 2 0 हैं, तो यहाँ पे इधर ये शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.062 प्लस 10.56 रूट के अंदर। दोनों को आपस में प्लस करेंगे, 10.56 3.06 पास आएगा 13.622 रूट के अंदर। अब आपको रूट कैसे खोलना है वो भी बता देते हैं। उसका अब आप इस रूट को कैसे खोलोगे, तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, वो आपको बता देते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे इवन नंबर लेने हैं आपको, यानी कि पॉइंट के बाद 2 अंक लेने हैं। तो ये हो जाएगा 13.62, ये लेना है। इसका अंडर रूट कैसे खोलते हैं वो देख लेते हैं, आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले इसका पॉइंट उड़ाना है, तो ये हो जाएगा अपॉन 100। तो ये आपके पास आ गया 1362/100, वो भी रूट के अंदर। तो अब आपको क्या करना है, ऐसी संख्या लेनी है जिसका स्क्वायर रूट टूट जाता हो, यानी कि 1300 के आसपास और इससे बड़ी, यानी कि कौन सी होएगी 1600। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1600 माइनस 238 और अपॉन में 100। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो, क्योंकि 1600 में से अगर हम 238 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 1362 आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि ये रूट के अंदर ही है, 1600 का रूट हम कैसे तोड़ सकते हैं, वो टूटेगा अपना 40 से, माइनस
238 अपॉन 100 को हम ऐसे नहीं लिखेंगे, 238 को हम ऐसे लिख लेंगे सेम एज इट इज़। और यहाँ पे जो संख्या आएगी वो इस संख्या से डबल आ जाएगी, यानी कि 80। अब हम 80 को इससे डिवाइड करेंगे 40 माइनस, इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 2.975। थोड़ा लेंथी हो गया है, लेकिन अगर आप इसको देखोगे तो ऐसे क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे आगे, तो इसको ध्यान से देखना। तो अगर हम 40 और अपॉन में इसका आएगा 100, नो अपॉन में 100 नहीं आएगा, अपॉन में 10 आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने अगर इसका स्क्वायर रूट तोड़ा है तो इसका भी तो टूटेगा, ये आएगा 10 हो जाएगा बाहर, तो यहाँ अपॉन में 10 हो गया है। तो 40 में से अगर हम 2.975 घटाएंगे तो हमारे पास तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो होएगा 37.03 अपॉन में 10। तो यहाँ पे एक ज़ीरो है, तो यहाँ पे पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, हमारे पास आएगा 3.7 हम यहाँ पे रख लेंगे। तो जो स्लैंट हाइट निकली, जो एल निकल गया हमारा, वो आ गया 3.7। तो अब हमने हेमिस्फीयर का जो सरफेस एरिया था वो हमने निकाल लिया है। अब हम निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर एल। तो वो देख लेते हैं। अब हम निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। होता है जो पाई आर एल। पाई की वैल्यू आपको पता ही है, इंटू आर आपको पता ही है, इसमें 3.5/2। एल आपने निकाल लिया है 3.7। तो सबसे पहले इसका पॉइंट उड़ा लेते हैं क्वेश्चन को आसान करने के लिए। तो यहाँ पे 7 से 35 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 2 से ये कट जाएगा। अब हम 11 गुणा 5 गुणा 37/100 इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो होएगा 20/35/100। यहाँ पे 2 ज़ीरो है, यानी 2 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट, तो 20.35 हमारा यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा कोन का। तो टोटल हमने जो निकाला था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, वो था हमारा हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया, यानी कि CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ कोन। तो हेमिस्फीयर का जो सरफेस एरिया निकला था वो निकला था हमारा 19.25 प्लस कोन का सरफेस एरिया निकला है हमारा 20.35। इन दोनों को आपस में प्लस करने के बाद हमारे पास आएगा 39.6 और इसका जो आंसर होएगा वो होएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि दो चीज़ यहाँ पे ऐड ऑन हो रही है। तो ये हमारा राशिद के लिए सरफेस एरिया निकल गया है। अब बोलो राशिद को कि भाई जाके उस पर कलर कर ले। थोड़ा लेंथी हो गया है बिकॉज आपको एक एक पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है। आप इसको 1 से 2 बार अगर देखोगे तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप इजीली कर पाओगे। इस छोटे से क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश की है, तो होप कि आपको समझ में आई होएगी। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आपको समझना है या किस तरीके से आपको करना है। सो ओके लर्नर्स, बाय बाय, फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।